अब जब बाबरी मस्जिद जहां पे था वहां पे राम मंदिर बन गया है, तो अब भारत में ज्ञानव्यापी केस भी बहुत तेज पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले ज्ञानव्यापी केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हमें देखने को मिला है। कोर्ट ने एएसआई को अपनी रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए बोल दिया है और इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद से माना ही जा रहा है कि हिंदू पक्ष इसमें जीत ही जाएगा। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे इनडेफिनेटली लोग बोल रहे हैं कि हिंदू पक्ष की जीत अब पक्की है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मॉस्क का एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है, आज वो सब देखेंगे हम इस वीडियो में। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, इसकी हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है। अपने आप में ये इतनी इंटरेस्टिंग है जिसे जानना हमें इस केस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब आप इस मंदिर की हिस्ट्री धीरे धीरे जानेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होते जाएगा। शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण है, जिसमें सबसे लंबा पुराण स्कंद पुराण को माना जाता है। इस स्कंद पुराण में 7 खंड है और इसमें से एक खंड है काशी खंड। सबसे पहले इसी खंड में यहाँ पे एक भव्य मंदिर होने की बात की जाती है। बताया जाता है कि कैसे 5 सेंचुरी सीई में धरती में पानी खत्म हो गया था, हर जगह सूखा और अकाल पड़ गया था। तभी शिव जी ईशान का रूप लेके धरती पे आते हैं और यहीं पे वो एक कुआं खोदते हैं। इस कुएं को ज्ञान व्यापी बोला जाता है। इस कुएं से जो पानी निकलता है वो शिवलिंग में डालते हैं उस पानी को। आगे जाके राजा विक्रमादित्य यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनवा देते हैं और वो भव्य मंदिर बहुत सालों तक टिका रहता है। 12th सेंचुरी की बात है, भारत में मुगलों का आना शुरू हो गया था और ये वही समय था जब भारत में बहुत सारे मंदिरों को गिराया गया था। ज्ञानव्यापी इसका मतलब होता है द वेल ऑफ विजडम। देखिए, इस मंदिर का इतिहास इतना ज्यादा यूनिक इसीलिए है क्योंकि पूरे इतिहास में इस मंदिर को बहुत बार गिराया गया है और बहुत बार फिर से बनाया गया है। चलिए बात करते हैं 12th-13th सेंचुरी की। एक पर्शियन स्कॉलर हुआ करते थे हसन निजामी। वो अपनी किताब तजुल नासिर में एक इवेंट के बारे में लिखते हैं जहां वो बताते हैं कि कैसे कनौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी की सेना 1194 में एक लड़ाई लड़ती है। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की सेना जीत जाती है और जब जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की सेना को क्या करना चाहिए था, कनौज को कब्जा कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहां से मोहम्मद गौरी की सेना काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ जाती है। यही वो समय है जब बनारस में कुल मिला के 1000 से ज्यादा मंदिरों को गिरा दिया गया था। हसन निजामी ये भी लिखते हैं कि फ्रॉम असानी द रॉयल आर्मी मार्चेस टुवर्ड्स बनारस, और इस किताब के हिसाब से ही 1000 मंदिर से भी ज्यादा बनारस में गिरा दिए गए थे। और यही वो समय था जब पहली बार काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी गिरा दिया गया था। कहानी आगे बढ़ती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज खत्म होता है और समय आता है इल्तुतमिश का। नाउ इल्तुतमिश का थोड़ा हिंदुओं की तरफ झुकाव ज्यादा था। मैं बात कर रहा हूँ 1296 में। इसी समय वहां के जो लोकल बिजनेसमैन थे, बनारस के लोकल बिजनेसमैन, इल्तुतमिश की आर्मी के साथ मिलके इस मंदिर को फिर से बनवाते हैं वहां पे। कहानी आगे बढ़ती है। 1456-58 का समय आता है और ये समय था महमूद सरकारी का। ये एक इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे जो कि फिर से बहुत सारी मंदिर को गिरवाने लगे थे। लेकिन बहुत सारे मुगल बादशाह ऐसे होते थे, जब भी उनको गुस्सा आता था तो वो बहुत सारे हिंदू मंदिर को गिराने लगते थे। और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो बहुत सारे जगह हिंदू मंदिर को गिराया गया है और वहां पे अलग अलग तरह की मस्जिद बना दी गई है। और इसी समय पे 56-58 के समय में ही इस मंदिर को फिर से गिरा दिया गया था। फिर यहाँ पे 125 सालों तक कोई मंदिर नहीं बना था। 125 सालों बाद अब समय आता है बादशाह अकबर का। बादशाह अकबर को माना जाता है कि हिंदुओं की तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा था। जब अकबर बादशाह रहते हैं तो उनके 9 रत्न होते हैं और उनके 9 रत्नों में से एक रत्न होते हैं राजा टोडरमल। अब राजा टोडरमल अपने आप में बहुत सक्षम थे, लेकिन क्योंकि अकबर बादशाह थे तो उनसे वो परमिशन लेने जाते हैं कि काशी विश्वनाथ में फिर से एक मंदिर बना दिया जाए। अकबर इसकी मंजूरी दे देते हैं और काशी विश्वनाथ में 1585 में फिर से एक भव्य मंदिर बना दिया जाता है। अब देख रहे हैं कितने बार इस मंदिर को गिराया गया है, कितने बार इस मंदिर को बनाया गया है। ये अपने आप में कितनी अजीब सी बात है। लेकिन अब हम एक ऐसे समय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे अभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है उससे रिलेटेड है और इसी चीज की बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट्स में भी की है। शाहजहां का शासन खत्म होता है। शाहजहां के 3 बेटे होते हैं जिसमें से औरंगजेब उनका सबसे क्रूर बेटा होता है। वो अपने दोनों भाइयों से लड़के और अपने बाप को जेल में डाल के बादशाह बन जाता है। ये इतना क्रूर होता है कि अपने बीमार बाप को जेल में डाल देता है। अब औरंगजेब को हिंदू बिल्कुल भी पसंद नहीं था और समय आ गया था 1669 का। ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी बहुत बार इस समय का जिक्र किया गया है। 1669 की बात है जब औरंगजेब को पता चलता है कि भारत के जगह जगह पर ब्राह्मण लोग हिंदू मंदिर में और स्कूल्स में वो हिंदू धर्म का ज्ञान देने लग रहे थे। अब औरंगजेब को यह बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक फरमान जारी करते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी गिरा दिया जाए। एग्जैक्ट डेट फरमान की है 8 अप्रैल 1669। और ये हमें कैसे पता है? एक्चुअली में एक बायोग्राफी लिखी गई है औरंगजेब की जिसे हम बोलते हैं मासिर आलमगिरी। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि कब
कैसे और क्यों औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को गिराने का हुक्म दिया था, गिराने का फरमान जारी किया था, और किस दिन इस मंदिर को एक्चुअली में गिरा दिया गया था। 2 जून 1669 औरंगजेब को बता दिया जाता है कि उनका जो आदेश था उसका पालन कर लिया गया है, यानी कि मंदिर गिरा दी गई है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 18वीं सेंचुरी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर पहली बार पहल करती है यहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए। वो अवध के नवाब से परमिशन लेती है मस्जिद के आसपास की जमीन खरीदने के लिए। नवाब उन्हें परमिशन दे देते हैं और वो मस्जिद के आसपास की जमीन खरीद लेती है और वहां पे एक भव्य मंदिर बनवाती है। देखिए स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब 1849 का समय आ जाता है। ये वही समय था जब बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति पाई गई थी। मूर्ति पाने के बाद हिंदू मुस्लिम में बहुत सारे दंगे होते हैं। आगे जाके यहाँ पे इस डिस्प्यूटेड लैंड में ताला लगा दिया जाता है। फिर आगे 1986 में ताला तोड़ दिया जाता है और यहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। 1984 का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो समय है जब भारत में पहली बार रिलीजियस पार्लियामेंट लगाई गई थी। इस पार्लियामेंट में कुल मिला के 558 हिंदू शामिल हुए थे। ये पार्लियामेंट क्यों लगाई गई थी? ये पार्लियामेंट एक्चुअली इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि भारत में जो जो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे मंदिर गिरा के मस्जिद बना दिया गया है, सारे हिंदुओं का मानना था कि इस मस्जिद को हटा के वहां पे फिर से एक भव्य मंदिर बनवा दिया जाए। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मंदिर की बात की जाती है। सबसे पहला मंदिर होता है राम जन्मभूमि अयोध्या, दूसरा मंदिर होता है काशी विश्वनाथ का, और तीसरा मंदिर होता है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। सारे हिंदू तत्पर थे यहाँ के जो मस्जिद है उसको गिरा के यहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए। और यही सिचुएशन को देख के और 1986 की जो लड़ाई होती है राम मंदिर के लिए, उसको देखकर एक स्पेशल बिल को पास किया जाता है भारत में, और इस बिल का नाम होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हम लोग अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, लेकिन उससे 1 साल पहले 1991 में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर कोर्ट में एक लीगल बैटल लड़ने की शुरुआत की जाती है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस कोर्ट पहुंचता है और यहाँ पे पहली पिटीशन डाली जाती है काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशजों के द्वारा। पंडित सोमनाथ व्यास, सोशल एक्टिविस्ट हरिहर पांडे, संस्कृत प्रोफेसर राम रंग शर्मा। भारत के कोर्ट में एक ऐसा नियम है जो कि आपको चौंका देगा। बहुत लोगों को इस नियम के बारे में पता नहीं है, लेकिन देवी देवता होते हैं वो अपने केस खुद भारत के कोर्ट में लड़ सकते हैं। राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था तो वहां पे भी राम जी अपना केस खुद लड़ रहे थे, जिसका नाम राम मंदिर विराजमान था केस में, लेकिन राम जी खुद अपना केस वहां पे लड़ रहे थे। यहाँ पे भी गणेश जी, शिव जी और श्रृंगार गौरी जी के बिहाफ पे केस लड़ा जा रहा था। कहना सिर्फ इतना था लोगों का कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, इसके नीचे एक मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दी गई है। अब मस्जिद जो चला रहे थे वो क्यों चुप रहेंगे? वो भी कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में वो भी एक काउंटर केस कर देते हैं कि ये 1991 का जो एक्ट है उसका सख्त उल्लंघन है। अब देखिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी भारत में, और जो राम मंदिर का केस था वो बहुत ज्वाल पकड़ रहा था। पीवी नरसिम्हा राव ने एक बहुत सख्त फैसला लिया। वो सबको खुश करना चाहते थे, तो हिंदू पार्टी को भी खुश करना चाहते थे और मुसलमान को भी अपने तरफ करना चाहते थे, और इसी के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके हिसाब से 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उसके बाद से जहां पे मस्जिद है वहां पे मस्जिद रहेगी, जहां पे मंदिर है वहां पे मंदिर रहेगी। इस एक्ट का बेसिक यही है कि अब किसी को भी डिस्ट्रॉय करके वहां पे कुछ और नहीं बनाया जा सकता। जो 15 अगस्त 1947 से पहले मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो 1947 के बाद, जो 15 अगस्त 1947 के बाद मंदिर है वो मंदिर रहेगी। उस केस में बाबरी मस्जिद को एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि वो केस बहुत ज्यादा गर्म था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव ने हिंदुओं को भी खुश करने की कोशिश की थी और मुसलमानों को भी खुश करने की कोशिश की थी इस एक्ट की वजह से। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो केस लड़ रहे थे उनका कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि ये जो समय आपने दिया है ये एक्चुअली सही समय नहीं है, क्योंकि भारत में इस समय पे बहुत सारे मंदिरों को नहीं गिराया गया था। समय एक्चुअली में 1192 होना चाहिए था, जब भारत में मुगल पहली बार आते हैं और बहुत सारे मंदिरों को गिराना शुरू कर देते हैं। हिंदू साइड के हिसाब से ये समय सही होना चाहिए था, लेकिन आगे जाके बाकी पिटीशंस को कोर्ट खारिज कर देता है और 1998 के बाद से करीबन 20 सालों तक ये केस पूरा ठंडा पड़ा रहता है। 2019 में विजय शंकर रस्तोगी वाराणसी सिविल कोर्ट जाते हैं और वहां पे फिर से बोलते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद में उन्हें एएसआई का एक सर्वे चाहिए। बहुत दिन से केस पड़ा हुआ है, ओपन नहीं है, रीओपन करिए इस केस को और मेरे को उस मस्जिद में एक सर्वे कराना है जो कि अब एएसआई करेगी। एएसआई है हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी देखिए इसी एएसआई ने राम मंदिर को भी सर्वे किया था और वहां पे बहुत सारे मंदिर के अवशेष पाए गए थे। और काशी विश्वनाथ के लिए हिंदू साइड अब जो लड़ रहा था उनका बस इतना कहना था कि एएसआई का एक सर्वे करवा दिया जाए यहाँ पे, ताकि हम संतुष्ट हो जाए, ताकि आप भी संतुष्ट हो जाए कि यहाँ पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। फिर केस आगे बढ़ता है और एक समय पे विश्व वैदिक संस्थान की 5 महिला कोर्ट में जाती है और पिटीशन डाल देती है, हमें जो मस्जिद है उसके पीछे में दीवार में हमें
हमें भगवान दिख रहे हैं और हमें उन भगवान की पूजा करनी है और हमें उनकी पूजा करने का हक है। मुस्लिम साइड ये बोलते हैं कि ये करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मस्जिद है तो वहां पे आप पूजा क्यों करेंगे, लेकिन कोर्ट एक्चुअली में यहाँ पे बोलता है कि उन्हें पीछे वाली दीवार में पूजा करने दे दिया जाए। या फोटोज देख सकते हैं इसकी पीछे वाली दीवार, जब आप देखेंगे तो अपने आंखों से आप बहुत सारे लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एक पहले मंदिर हुआ करती थी, क्योंकि ये जो पीछे वाली दीवार है यहाँ पे पहले अतिक्रमण हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे घर थे तो ये दीवार दिखती नहीं थी। जिस धीरे धीरे जैसे ये अतिक्रमण को हटाया गया वहां पे पीछे वाली दीवार मस्जिद के दिखने लगी, जो कि प्रॉपर मंदिर की दीवार दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे एक नंदी है जिसका मुंह ज्ञानव्यापी मस्जिद के तरफ है और नंदी का मुंह हमेशा शिव जी की तरफ होता है। आखिरी में जाकर अप्रैल 2022 में रवि कुमार दिवाकर जो कि सिविल जज थे, वो अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर बनाते हैं और बोलते हैं एक वीडियो सर्वे करके आइए इस मस्जिद का और हमें दिखाइए कि एक्चुअली वहां पे चल क्या रहा है। वो जाते हैं, वीडियो सर्वे करके आते हैं और वहां पे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स दिखती है जो कि प्रॉपर दिखाती है यहाँ पे एक हिंदू टेंपल हुआ करता था। कोर्ट में इस वीडियो को दिखाया जाता है। फिर सितंबर 2022 में वाराणसी कोर्ट में कहा जाता है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हम इनके पिटीशन को नकारते हैं और मस्जिद में एएसआई का एक सर्वे करने के लिए आदेश देते हैं। अब मई 2023 का समय आता है और वाराणसी कोर्ट अग्री करती है कि एएसआई का सर्वे करवाना चाहिए ताकि हमें असलियत तो पता चले कि यहाँ पे एक्चुअली में चल क्या रहा है। दिसंबर 18, 2023 एएसआई की रिपोर्ट आती है एक सील्ड लिफाफे में और वो वाराणसी कोर्ट को सबमिट कर दी जाती है। बहुत दिनों तक आर्ग्यूमेंट होता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए या नहीं चाहिए। एएसआई खुद आके बोलती है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जानती है कि राम मंदिर के समय पे जब रिपोर्ट को पब्लिक किया गया था तो बहुत सारे दंगे हुए थे और इस बार भी अगर ऐसी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता है तो शायद दंगे हो सकते हैं। तो शायद इसी वजह से रिपोर्ट को पब्लिक करने की बात नहीं की जा रही थी। अब इस डॉक्यूमेंट को कुछ ही दिन पहले पब्लिक कर दिया गया है क्योंकि कोर्ट को मानना था कि असलियत सबको पता चलनी चाहिए कि कोर्ट केस में हो क्या रहा है एक्चुअली में। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट शॉकिंग एट ऑल। जी हाँ, मैंने बोला कि ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको आंखों से देखकर ही पता लग जाएगा कि मस्जिद की पिछली वाली दीवार में क्या चल रहा है। इस दीवार में जब आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि एक इंडो इस्लामिक कल्चर का थोड़ा सा मिक्स है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हो आप। ये पीछे वाली दीवार जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी और एएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से भी ये जो पीछे वाला मंदिर का हिस्सा है ये पहले एक मंदिर की दीवार हुआ करती थी और उसमें लिटिल टू नो चेंजेस के साथ उसे वैसे ही वहां पे खड़ा कर दिया गया है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जो कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का केस लड़ रहे हैं हिंदू साइड की तरफ से, वो एक मीडिया ब्रीफिंग देते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली में एएसआई रिपोर्ट में लिखा क्या है। वो कहते हैं द पिलर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वाज स्टडीड बोथ सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली एंड दिस बिलोंग्स टू अ मंदिर व्हिच वाज यूज्ड फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क एंड इट वाज पुट देयर विद लिटिल टू नो मॉडिफिकेशन। वो बताते हैं कि कैसे वहां पे बड़े बड़े पिलर पाए गए हैं जो कि एक हिंदू मंदिर के थे और वो वहां पे मस्जिद में अभी भी मौजूद है। कहीं पे वो दिखाते हैं कि एक त्रिशूल का निशान है, कहीं पे वो दिखाते हैं एक स्वास्तिक का निशान है। इस मस्जिद के अंदर एक तहखाना है और एएसआई के हिसाब से इस तहखाने के अंदर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति पाए गए हैं। इनफैक्ट इनके दीवार पे कार्विंग्स भी पाई गई है हिंदू देवी देवताओं की और पिलर्स भी एक मंदिर को बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें एएसआई की रिपोर्ट में लिखी हुई है। एएसआई के हिसाब से कुल मिला के 34 इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं के होते हैं और ये किसी भी मस्जिद में होना कोई आम बात नहीं है। अब देखिए इस 839 पेजेस की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदू पक्ष जो है उसका केस बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है इस मस्जिद के बारे में। और एएसआई की रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र नहीं किया गया है जो कि एएसआई भी शायद प्रूव नहीं कर पाएगी। एएसआई ने ये बोल दिया है कि यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन एएसआई में अपनी रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं बोला है कि उस मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एएसआई की रिपोर्ट में। अब बहुत दिन इसके ऊपर कोर्ट केस चलेगा। राम मंदिर में भी कोर्ट केस बहुत दिनों तक चला था, लेकिन आखिरी में जीत हिंदू साइड की हुई थी क्योंकि वो सही थे। अब पता नहीं इसमें जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट का ही होता है हमेशा। लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूंगा इस एएसआई की रिपोर्ट में हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा मजबूती दे दी है। शिवलिंग का अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, वहां पे जो शिवलिंग रखा गया है उसका सर्वे नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग मानते थे कि ये शिवलिंग है भी नहीं। इनफैक्ट मुस्लिम साइड बोल रही थी कि ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर आप देखें तो वो शायद एक शिवलिंग हो सकती है और अब उसे भी जांच करने के लिए बोला जा सकता है। कोर्ट केस अभी लंबा चलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।